श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय, गुरु जी महाराज की जय, सभी रसकाचार्यों की जय। तो रसकन की बात बड़ी अनोखी हो में, उन अनोखी बातन में भी एक शिक्षा और एक मार्ग को प्रदर्शन हो गया। तो आज हम आपके समक्ष जो रसिक की बात करने जा रहे हैं उनको नाम है अनन्य अली जी। अनन्य अली जी को परिचय चाचा वृंदावन दास जी की रसिक अनन्य पर्चावली जो ग्रंथ है वहाँ में उन्होंने दिया है। वह पदन में उन्होंने जो लिखा है वाक्य अनुसार इनको जो घर को नाम हो भगवान दास हो और इनके गुरुजी को नाम जो हमारे छोटे अनुज गोविंद लाल जी गोस्वामी हैं, तो वो इनके गुरुजी को नाम बताया है। तो पर ये घटना क्योंकि रसिक अनन्य पर्चावली विक्रम संवत के हिसाब से 1791 में लिखी गई है और इनको जन्म 1749 या 1740 के बीच को है, और कि इनके जीवन की शैली कैसी रही, किस प्रकार से ये हित धर्म को पालन अनन्यता से करते रहे। और इन्होंने भी ग्रंथ में जो रचना करी है तो सबसे प्रसिद्ध इनको जो ग्रंथ रहो है स्वप्न प्रसंग रहो। स्वप्न प्रसंग के अंदर एक अद्भुत लीला ये अपने जीवन की बता में कि जब इनकी अवस्था 8 वर्ष की रही होगी, क्योंकि पहले से ही इनको परिवार राधा वल्लभी हो और अपने गुरुजी से ये दीक्षा प्राप्त कर चुके 8 वर्ष की अवस्था में। तो जैसे राधा वल्लभी परिवार में होवे कि गुरुजी की आज्ञा के अनुसार एक एक दो दो पद याद करे जामे, तो इन्हें बचपन में 5 रास के पद याद है जो हित चतुरासी जी के हित जी महाराज द्वारा रचित है, जिसमें मोहन मदन त्रिभंगी, और इन पदन के अलावा ध्रुवदास जी की एक धमार नहीं मल्हार इन्होंने बड़े अच्छे मन से कंठस्थ कर रखी, और उन्हीं की 42 लीला में जो वृंदावन सत लीला है वाको भी ये गान करते हैं। इनके एक बड़े भाई भी है, इनके अनुसार जो प्रसंग में इन्होंने लिखा है, और दोनों के बीच में बड़ो स्नेह हो और इनके बड़े भाई बहुत अच्छे से इन्हें शिक्षा या जो कहे मेंटोरशिप या गाइडेंस देते। पर जो लीला होवे प्रभु की बड़ी अलग होवे। जब ये 20 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तब इनको साथ इनके भाई ने छोड़ दिया, और बाद इनकी घटना को इन्होंने बड़े विस्तार से लिखा है कि इन्हें हित चतुरासी जी याद ही, पर एक पद इनको रह जाता जो 37वें नंबर को जो पद है, तो वहां पे ये थोड़े से अटक जाते हैं कि माननी शब्द को बोलने में कहे या फिर कुंज कुटीर की जो बात आती जो पहली पंक्ति में यहाँ पे या पद की, तो वहाँ ये थोड़ा सा अटकते। तो जब इनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में गिरावट देखी और उन्होंने स्वयं कह दिया कि अब मेरे जाने को तो समय आ गया है, तो उनके साथ में जो आसपास में अपने राधा वल्लभी है परकर के लोग हैं वह सभी जुड़े और उन्होंने कही कि आपकी क्या क्या आज्ञा है कौन कौन के लिए। जब इनके विषय में पूछो तो उन्होंने कही कि मेरे भाई से मेरे को केवल इतना है कि वो अपना पदन को अभ्यास जारी रखे, और 84 जी को पद, ध्रुवदास जी की लीला को पद, धमार, मल्हार, ये सब वो गायन में अपने साथ कर तो चले। ऐसी अवस्था में भी उनको यही ध्यान हो कि वो सदमार्ग अपने छोटे भ्राता को बता रहे। तो इनको बुलाया गया उनके पास
तो उन्होंने कही कि भैया क्या इच्छा है। तो उन्होंने कही कि मुझे चतरासी जी सुनाओ। तो इन्होंने चतरासी जी उन्हें गाकर सुनाई और उन्होंने बड़ो आनंद लियो। चतुरासी जी के बाद में वह बड़े आराम से अपने सो गए और सुबह उठ के फिर इनसे एक और पद की इच्छा जाहिर करी और दोनों ने वह पद एक साथ गायो और वाकई बाद उनको शरीर शांत हो गया। और वहाँ से उनके जो कृपा पात्र है उनके भाई के भी, वह सब लेके उन्हें शमशान भूमि में अंतिम क्रिया वगैरह कर दी और सभी लौट के आए और अपना राधा वल्लभ श्री का संकीर्तन कहे वह करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। ये जाप चलते रहो मध्य रात्रि तक। और इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या भाव में और किस तरह से मैं रहूं। ये सब ऐसे देखते के देखते रह गए जैसा इन्होंने वर्णन किया। रात्रि में सभी को नींद आ गई, सभी सो गए कीर्तन करके मध्य रात्रि में। ये भी वहीं पे बैठे हुए, इन्हें बैठे बैठे ही नींद की झपकी सी जैसी आई है। तो वहां में ये क्या देखें स्वप्न कि 8 सखियां इनकी ओर बड़ी सजी धजी सी चली आ रही हैं। उनकी पोशाकें रंग बिरंगी चटर मटर सी अलग अलग जगमगाहट लिए हुए अब मुस्कुराती हुई चली आ रही हैं। तो ये डर से गए हैं और बैठे बैठे ही ये सहम के अपने शरीर में अकड़ने लगे। तो इतने में वहां से आवाज आई है, भाई तू डर मत, तेने हमें पहचानो ना है। तो इन्होंने बड़े हाथ जोड़ते हुए कहा कि नायक मैं वास्तव में आपको नहीं पहचानू। और जहां पहचानने की बात आवे तो वह स्वयं इनके भाई ने वह परिचय दियो कि मैं तेरा भाई हूं, जो तू मरो जान रो है, मैं वापस आया हूं। और कौन कार्य के लिए वापस आया हूं कि तेरा जो पद हो 37वां चतुरासी जी को जो याद ना हो वह याद कराने को आया हूं। और वहां पे उन्होंने बार बार प्रयत्न करके इन्हें वह अभ्यस्त करा दिया और पद इन्हें कंठस्थ हो गया। बाकी बाद वो विदाई लेके सभी सखियां वहां से चल दी हैं और इतने में ही इनकी निंद्रा थोड़ी सी खुली है। अब इनको विलाप चालू हो गया और विलाप इतनो कि लोग सोते हुए उठ गए और कहने लगे कि कल से भाई समाप्त भयो, शमशान से लेके घर तक और कीर्तन तक याने तो रोने को नाम क्या एक आंसू भी ना टपकाए हो, और अब ऐसे कैसे रो रहे। तो वहां वो लिखे हैं कि भाई मुझे तो वह समय इतना खटक रो कि मैं सबसे चाहूं कि वो मुझे अकेलो छोड़ दे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि मेरे ऊपर क्या बीती है। और ऐसे ही विलाप में 3 दिन तक ना अन्न जल लेके जब उनको थोड़ा सा जो भ्रमित है वहां से ध्यान टूटो, मोह भंग भयो और उन्होंने जब सांसारिक दुनिया को देखो और अपने राधा वल्लभ लाल को याद कियो, तब लोगों की चैन में चैन आयो। और वाकई बाद ये बता मैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही एक आवाज सी आती, जब 8 वर्ष की अवस्था में तब से उन्होंने लिखी है कि तू वृंदावन आ जा, तू वृंदावन चल, तू वृंदावन आ जा, तू वृंदावन चल। और लोग उन्हें पागल समझते, क्योंकि वो रात में उठ जाते तो बच्चा को कभी कभी डर लगे ऐसा सोच के। तो वही बात जब इनके गुरुजी इनके घर पधारे तो उन्होंने कही उनसे कि भाई तेरे लिए मोई भी आज्ञा भई है कि तोए विवाह नहीं करना है और वृंदावन आना है। तो बता मैं विक्रम संवत 1759 में ज्येष्ठ मास में और शायद दूज की तिथि जामे वो आए हैं। तो बाद समय राधा वल्लभ लाल अजानगढ़ यानी कि कामवन में विराजते, जो भरतपुर के पास में
राजस्थान जिला में अब लगे, वे काम वन में राधा वल्लभ लाल वहाँ विराज रहे। क्योंकि बाद से पहले 25 साल पहले औरंगजेब के शासनकाल में ही मंदिर पे आक्रमण हुआ और यहाँ से राधा वल्लभी और अलग संप्रदायन की भी जो जो सेवाएं वो अलग अलग स्थान पे गई, ऐसा इन्होंने वर्णन किया है वहाँ में। तो इन्होंने जो दिखाया हो मार्ग, वहाँ में ये अद्भुत वर्णन हो कि निकुंज में भी जाके सखी के भेष में भी वही भजन चल रहा है और वहां तक वही भजन पहुंचावे। तो इन्होंने 15 प्रसंग लिखे हैं, जहाँ में से 9 तो इनके ऊपर ही हैं। इनकी बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं कि जैसे कि जैसो अन्न खामे वैसो मन बने, वहाँ पे भी इनकी शिक्षा है। इनकी शिक्षा ये भी है कि मैं दृढ़ निश्चय करके छुप के बैठ गया सेवा कुंज में कि प्रभु दर्शन हो जाए, पर इनको वह भी समझ में आया जो बताया गया इन्हें सखियन के द्वारा कि नहीं, यह दृढ़ता ते नहीं कृपा ते सब मिले हैं। और इनके जो प्रसंग है कभी फिर अवसर आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। और ये वृंदावन आके अपने गुरुजी के निवास पे ही सेवा में रहे, क्योंकि इनके गुरुजी ने जो आज्ञा करी तो आजीवन उनके जाने के बाद में भी वह उनके परिवार की सेवा में ही नितरत रहते हुए अपनी उपासना, राधा वल्लभी उपासना गायन करते रहे और वृंदावन को यहाँ आनंद लेते रहे। तो यहीं पे हम आज विराम लेंगे। इनकी कथाएं बहुत हैं अनन्नाली जी की, बहुत गौरव में इतिहास है रसकन को, पर समय को भी अभाव रहे। आप सभी से हम यहाँ पे विदा अल्प विराम ले में और फिर आगे जो आएगी कथा वह आपको बताएंगे अनन्नाली जी के विषय में। और तब तक सभी को श्री वृंदावन धाम से हमारी जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।